ये कहानी मेहनत, संघर्ष, उम्मीद और आत्मविश्वास पर आधारित है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था विवेक। उसका घर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था और बारिश में अक्सर उसकी छत टपकती थी। पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और माँ घरों में काम करके कुछ पैसे लाती थी। घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था, लेकिन विवेक के मन में एक अजीब सी जिद थी कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। हर सुबह जब सूरज पहाड़ियों के पीछे से झांकता, विवेक अपने फटे बस्ते के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ता। स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। रास्ता पत्थरों, कीचड़ और ढलानों से भरा हुआ, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुकते थे। कभी कभी बारिश में उसका जोड़ा फट जाता, पैर छिल जाते, पर वो कहता, ये दर्द नहीं, ये रास्ते का इम्तिहान है। स्कूल में उसके पास किताबें कम थीं, लेकिन सवाल बहुत थे। वो अपने मास्टर जी से पूछता, सर क्या मैं शहर जाकर इंजीनियर बन सकता हूं? मास्टर जी मुस्कुराते और कहते, बेटा अगर दिल में आग हो तो पहाड़ भी रास्ता बना देते हैं। दिन गुजरते गए। विवेक का बचपन मेहनत और सपनों के बीच बीता। शाम को वो अपने पिता की मदद करता, लकड़ी के गट्ठर उठाता, फिर रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी पेट में खाना नहीं होता, फिर भी वो कहता, भूख से बड़ा सपना है मेरा। एक दिन गांव में बिजली आई। बाकी बच्चे खुश थे कि अब टीवी देख सकेंगे, लेकिन विवेक खुश था कि अब वो ज्यादा देर तक पढ़ सकेगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो आने वाले कल को पहले से देख रहा हो। बोर्ड परीक्षा का वक्त आया। गांव के बच्चों ने कहा, तू टॉपर बनेगा क्या? यहां से कोई पास भी नहीं होता। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, नतीजों से दिया जाता है। परीक्षा खत्म हुई, परिणाम आया और पूरे जिले में विवेक का नाम सबसे ऊपर था। गांव में पहली बार किसी बच्चे ने इतना अच्छा परिणाम दिया था। लोग कहते थे, ये तो चमत्कार है। लेकिन विवेक जानता था कि ये चमत्कार नहीं, उसकी नींद रहित रातों का फल था। उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस देना मुश्किल था। उसके पिता ने अपनी पुरानी गाय बेच दी और मां ने अपने कंगन गिरवी रख दिए। उसने अपनी आंखों में आंसू देखे और मन ही मन वादा किया, अब से मैं कभी हार नहीं मानूंगा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां कोई उसे जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। किराए के छोटे कमरे में एक टेबल, एक पुरानी कुर्सी और ढेरों किताबें उसकी दुनिया थी। वो दिन में क्लास करता और रात में पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाता। कभी कभी थकान इतनी होती कि आंखें खुली नहीं रहती, लेकिन वो खुद से कहता, आराम तो उस दिन करूंगा जब मेरी मेहनत मेरे गांव तक पहुंचेगी। 4 साल ऐसे ही बीत गए। कॉलेज का आखिरी साल था और सामने प्लेसमेंट इंटरव्यू थे। कई बड़े शहरों के छात्र वहां आए थे। सबके पास बेहतर कपड़े, बेहतर अंग्रेजी, बेहतर आत्मविश्वास था। विवेक के पास बस सच्ची मेहनत और साफ नीयत थी। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारे पास कोई बड़ा अनुभव नहीं है, हम तुम्हें क्यों लें? विवेक ने जवाब दिया, सर मेरे पास अनुभव नहीं, लेकिन हर असफलता से लड़ने की आदत है। मैं वो कर दिखाऊंगा जो बाकी करने से डरते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंटरव्यू लेने वालों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उसी शाम उसे नौकरी का ऑफर मिला। जब उसने अपने पिता को फोन किया तो आवाज कांप रही थी, पिताजी अब मैं सफल हो गया। उसके पिता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मां ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान अब मेरी मेहनत का फल मिल गया। कुछ साल बाद विवेक ने अपने गांव में एक स्कूल खोला। वो चाहता था कि किसी और बच्चे को वो संघर्ष न झेलना पड़े जो उसने झेला था। वो खुद बच्चों को पढ़ाता और कहता, अगर तुम गिरो तो उठो, अगर हारो तो फिर कोशिश करो, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार मानना नहीं जानते। गांव के बच्चे अब उसे विवेक सर कहते थे। वो शहर की ऊंचाई से नहीं, गांव की मिट्टी से अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। एक किसान का बेटा जिसने अपनी किस्मत खुद बनाई। विवेक अब भी हर सुबह सूरज उगते ही कहता, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो इतिहास बन जाता है। ये कहानी पढ़ने या सुनाने में लगभग 60 मिनट लगते हैं और इसका हर हिस्सा इस बात की याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जुनून, आत्मविश्वास और ईमानदारी से की गई मेहनत